भगवान के भक्त रहे, एक महात्मा जी आए, उनके लगे बैठे तो कहीं महात्मा जी वो पढ़ा लिखा रहे ज्यादा, कहीं नहीं बताओ तू आयो हमारे आसन पर काहे बैठ गयो, दयानंद सरस्वती पूजन कहीं तो तू का अपने आप का समझत हो। वो महात्मा कहे हम पढ़े लिखे हैं उनके नाम, हम पढ़े लिखे ना है। वो महात्मा कहे हम पढ़े लिखे ना हैं, तो कहा पढ़े लिखे से परमात्मा प्राप्त हो जाते का, खूब पढ़ लियो तो कहा भगवान प्राप्त हुए, कि नहीं कि हमें प्राप्त हैं। वो महात्मा कहा था हमें मिल चुके, कहीं मिल चुके तो बताओ, कहीं वो बतावा नहीं जा सकता है, अनुभव में आई तो कहा कसके अनुभव में आई कि हमें भगवान मिल गए। कहा 6 महीना जाए गए अपने आप का काल कोठरी में बंद के लियो और भगवान के नाम के जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना बड़ा ना बोल पाओ तो सीताराम सीताराम 6 महीना तो लगातार के डरो, उसके बाद देखो तो हम भगवान मिल गए हैं। अब वह गए बंद के लिए कोठरी में अपने आप का 6 महीना तक सीताराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र के जप की भगवान नहीं मिले। और कहीं महात्मा उल्लू बनाए हमें बताओ हाल, भगवान नहीं मिले, वो कहा तरह की मिल गए हैं। अब का किस जानतो, अब वो बहरे निकले दयानंद सरस्वती जी बहरे, तब आए और टहलत टहलत एक जगह पर पहुंचे, एक चमार रहा, वो बैठा जूता सियत रहा, तो वो के लगे पहुंचे और कटोरी में धरे रहा, कुछ जल निहायत रहा, पानी निहायत कुछ हो रहा, तो धरे रहा कटोरी में। और जब वो पहुंचे कहीं मारते चप्पल टूट गया है, कहते सही कर दो, तो पनिया मुड़ो डाइस और कहा था बाबा थोड़े महात्मा उल्लू बनाए, 6 महीने तक भगवान के नाम लियो, काल कोठरी में बंद कर हुई गए और तुम्हें भगवान नहीं मिले। कहीं ना तुम्हें किसके पता, ये तो हमारे ऊपर घटित हुआ है। कहीं सुनो हम सिद्धि किया, कहा कौन सिद्धि किया हो, कहीं हम कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि किया, भूत प्रेत जगह बताई थे, वह हमारे खाने में आवत ही जो मने आवत है तो उन्हें के कुल बायोडाटा बताए देती कि मने ये सावा है। कहीं अच्छा ये कौन में सिद्धि की जाती बताए, तो कहीं एक थोड़ा गंदगी है वहाँ महाराज, कहीं कहा कहीं ये जो कटोरियों में पनिया धरे हम ये कुकुर के पानी हुए। अब समझ जाओ कुकुर पानी कस के निकालता है, तो कुकुर के पानी का जब मोड़े डाय थे तब आवत है छी। लेकिन अच्छा चलो कई डाल अब हम तो कई डाले, और जब सिद्धि कह के उनके पूर्व भाषा में मंत्र बताए दिए सो, अब कर्ण पिशाचिनी उनके लगे नहीं आई, तो पूछी साइड चमरो से झूठ बोलो तू लू बनाओ, कर्ण पिशाचिनी हमसे लगे नहीं आई, और फिर बनिया डाइस कुकर वाला मुड़ो, और अरे कुकरे के मूत्र हुए तो कब फिर मुड़ो डाइस बने, और डाय बात तब फिर कहीं कर्ण पिशाचिनी बुलाए, तो कर्ण पिशाचिनी कहीं सुनो तो इन्हें का है मंत्र बतायो, ये भगवान नाम उतना जपे रहे, ये हमारा मंत्र जपे, तो हम इनके लगे जब जात रहे न तो हम जले लागे, हमारा शरीर जले लागे पूरा, और इनके लगे जब पहुंची तो जले लागे, इनके किनारे हम जा नहीं पाई, यहाँ जैसे टेंटो आतरी दूरी पर जैसे पहुंची तैसे और अगरी उनके लगे जाए के लिए तैसे हमारा शरीर जले लागे। कहीं का है कि नहीं भगवान नाव लिए रहे ऐसे वही शक्ति के कारण जले लागे, तो आज से तुम छोड़े जाए थे चमार कर कहीं तुम छोड़े जाए थे जो तुम सिद्धि किए रहे हो, अब आज से तुम न बताए फिर वो अब बताओ लगे महाराज आपके लगे ही नहीं है कि आप भगवान नाव लिया रहे हो, सिद्धि किया रहे हो, भगवान के नाव लिए से गुप्त शक्ति आसपास हमने लोगन मडरा थी, तो ऐसे भूत प्रेत कर्ण पिशाच ये सब कुछ नहीं रह सकता। अब कहीं यही से अमुक छोड़ के चली गई आपके जाती, तब उन्हें विश्वास हाँ भगवान मिल जाते। अब और कौन में मिली हैं, मिले कि नहीं मिले, गुप्त रूप से भगवान के ऊर्जा उनके चारों तरफ से उनके रक्षा करत रही, अब भूत प्रेत पिशाच कोनो किनारे नहीं आवत है, तो भगवान के नाम लिए से ई लाभ है। आइए हम सब लोग प्रेम से भगवान के नाम लीन जाए, उसके बाद
भगवान के पावन कथा में हम लोग प्रवेश कीजिए। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, सभी आवाहित देवी देवताओं की, शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग सुना गा रहा, हम लोगों ने सुना था भगवान ने कंस का वध किया, यहाँ तक कथा हो पाई थी। भगवान ने वध किया और अपने नाना सूरसेन को छुड़ाया कैद से, और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को भी जेल से छुड़ाया। भगवान ने कालकुंठरी से निकाला और वसुदेव देवकी माता को उनके जो 6 पुत्र मारे गए थे उनको वापस कर दिया। भगवान ने पूरा ऐश्वर्य अपना दिखाया है इसमें, पूरा ऐश्वर्य का तात्पर्य है कि पूरा बताया भगवान ने कि कैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कोई आज के समय में कोई की हिम्मत ही कोई कह सकता है, कोई साधारण नहीं कि कोई व्यक्ति कोई मर जाए और मरे के बाद होके पूरा शरीर समाप्त हो जाए के बाद पुनः जीवित कर दिए। पहली बात तो शरीर मिले चाहिए और शरीर मिले तब जीवित कह सकता है, लेकिन वो में प्रवेश कर पर काया प्रवेश जाने, लेकिन शरीर बनाए के पुनः जीवित कर दिए, ये कोई के अंदर क्षमता नहीं है, ये केवल भगवान के अंदर क्षमता है। कुछ लोग अभी हैं इसे ते भगवान के अंदर कमी निकालते हैं कि भगवान एक हीन भगवान उकीन भगवान नहीं ठीक रहे, और कुछ लोग हैं तो ते कहा था भगवान इन एक हीन
भगवान जब भगवान 16,108 रानी रखे रहे तो हमू 4-4 ठोरे रख ले, कौन दिक्कत। एक जगह इसे मने हमें कहीं नहीं, एक थोड़े व्यक्ति भीम वाले रहे, भीम वाले हमारे बड़ा उनसे संवाद भवा, कहीं भगवान उतना रखे रहे मिहारू तो हम 2-4 ठोरे हमू रख ले, कौन दिक्कत थी। हम कहा ठीक है भगवान वह है कि तो वह तो सोचत हो तो और उपाय कर, जो उनकी नहीं तो उनके डरो। इनका हमका भगवान 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत ये उंगली पर उठाए रहे, तो 1 घंटा अद्धा उठाई लियो ना, पत्थर रहा है 1 घंटा ये उंगली से तू अद्धा उठाई लियो, तो तुम्हें मान जाए भगवान के सर्वर करो। उठाए पाई ना, उठाए पाई ना कोई, तो भगवान के सर्वर कहाँ से कैसे। और सोचो भगवान ये शरीर का बनाए तो तू एक थोड़े चूंटा बना दियो, ये चूंटा मरी होगा जिंदा कह दियो। भगवान तो पूरा शरीर जीवित कह देते हैं, लेकिन ना वका नहीं। जब परमात्मा के तुलना अपने से का फायदा करे, जब उनके निहायत हम कुछ कार्य कह नहीं सकते तो उनसे तुलना काहे करी। आगे आई अध्यात्म दृष्टि से जो अगर देखे तो आत्मा तो है परमात्मा, लेकिन शरीर से कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। भगवान गीता में कहीं नहीं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, हमार जन्म और हमार कर्म हमार शरीर ये दिव्य है, ये पंचभूत से नहीं है, ये दिव्य है, विचित्र है। कहे कि आप प्रकट वे विधि न बनाए, भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी ने उनकी रचना नहीं की थी। भगवान के अंदर कमी निकालने वाले व्यक्ति बड़े विचित्र। अगर भगवान का एक व्यक्ति रहा तो दुई जने बड़े मित्र रह गए। एक काम कीजिए, हम लोग भगवान एक कमी निकाल रहे कि भगवान सृष्टि में का कमी की, वही है दिमाग लगाए। हम निकट शुरू की पहली कमी कहूँ जात रहे रस्ता में लाग देखें छपरा पर कुहाड़ा, तो कहे न बताओ हाल। पहली कमी भगवान के ही कि इतना बड़ा कुहाड़ा अरे छपरा लगाए दें, जमीन पर रखा रहा है, बताओ यह कब पेड़ में लटकावे चाहिए। फिर पहुंचे इन इतना बड़ा आम और पेड़ में लगाए दें, एक जो है नीचे लगावे चाहिए। भगवान के बड़े कौतुकी औड़ा रहे सोत रहे, गर्मी का मौसम रहा, आम कहूँ चुआ और गिरा नकुनब बड़ा से जैसे नकुनब गिरा चटाने, तो दसर का उनके हित मित्र कहते नीक बा भगवान जो कोहड़ा नहीं लगाइन अमो बहन बड़कवा नहीं तो तुहार नकुना चला जा रहा। तो कहा था काटो काटो भगवान जो उनके नहीं ठीक ही नहीं। तो कहे के मतलब है भगवान देवकी के समस्त पुत्र का लाए के वापस देन, और वापस दिए के बाद देवकी माता प्रसन्न हुई। और जो कंस के मिहारू रहे, कंस के मिहारू के का नाम जानते हो? कंस के मिहारू के नाम रहा अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति अपने पिताजी के लगे गई और जाए के कहीं पिताजी हमरे पति देव का भगवान मार दें। तो जरासंध के ठीक है उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब इधर वसुदेव जी कृष्ण भगवान 11-12 साल के हो चुके रहा, पढ़ाई के लिए भेज दीन गुरुकुल में। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गयो पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और यही चौपाई संस्कृत में से हिंदी में कर दिया। संस्कृत में क्या लिखा व्यास जी ने? रहस्य धनुर्वेदम धर्म न्याय पठांस तथा तथा चान्वीक्ष की विद्याम यो राजनीति च षड्विधाम। भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से पढ़ा। क्या? राजनीति शास्त्र पढ़ा, रहस्य पढ़ा, धनुर्वेद पढ़ा और न्याय शास्त्र। ये तरह समझ लो जितनी विद्या रही, जितनी पढ़ाई रही,
सब लाइन लगाए खड़ी हो गई, भगवान से कहा है प्रभु हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो, समस्त विद्याएं भगवान के शरीर में प्रवेश करें। इस प्रकार भगवान ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। वहां पर यज्ञोपवीत भी हुआ भगवान का, और गुरुकुल में बड़े प्रेम से समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात ये पुनः वापस आए। और जब यहाँ पर आए तो जरासंध को जब पता चला भगवान आए हैं तो भगवान के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, हारा गया। वह हार गया तो भगवान ने समस्त सेनाओं को मार दिया, फिर आक्रमण किया, फिर जो है मार दिया, फिर आक्रमण किया, फिर मार दिया। इस प्रकार किसी ने पूछा भगवान से, हे प्रभु आप जरासंध का इकट्ठे काहे नहीं खत्म कर दिए तो, छोड़ काहे दिए तो कहीं सुनो वो हमारा बड़ा सहयोग कर दे, कहीं का सहयोग कर दे, कहीं जितना पापी है वो सबका बटोल लावत है लड़े के लिए युद्ध में, हम सबके संहार कर देते, उसके बाद फिर बटोरता है। तो ऐसे 16 बार जरासंध को हराया भगवान ने। 17वीं बार भगवान अपना उसने एक जो है बड़ा सुंदर दिमाग लगाया। जरासंध ने जप के लिए ब्राह्मणों को बैठा दिया, यज्ञ करवा दिया, और भगवान जप करने के लिए बैठे सब लोग, ब्राह्मण लोग भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिए कि अब कि हम जीत जाए। भगवान जान करके भाग गए कि अगर मैं फिर जीत गया तो ये जाकर के ब्राह्मणों को तंग करेगा, इसीलिए अब जीतना सही नहीं। भगवान जो है तुरंत वहां से भाग गए और उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की, भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। और भगवान जाकर के पीछे पीछे उनके काल यवन भागा, और जाकर के पीछे पीछे भगवान गिरनार पर्वत की एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। मुचकुंद देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध किया था, तो इंद्र से सबे सब कुछ मांगे, कहें ये मुचकुंद कहें प्रभु हमरे आवत ही नींद, हमरे बड़ी ज्वरों गोई लागी, तो एक काम करो कहें का हमार शरीर थका बहुत है, हमें सोए चाहिए, हमें नींद चाहिए। अच्छा ठीक है, नींद दे दिया। हमें कोई जगावे जो अगर तो भस्म हो जाए, हमार दृष्टि बढ़े। भगवान भी बड़े कौतुकी मुचकुंद का जगावे रहा है, काली उनका मारक रहा। भगवान गए अपना पीताम्बर उड़ा दिया, खुद छुप गए, और मुचकुंद आया। मुचकुंद को जैसे उस कालियवन आया, मुचकुंद को देखा, मुचकुंद को एक लात मारी, है सो रहा है, डर करके आकर के सो गया। राजा मुचकुंद जैसे उठे, कालियवन के ऊपर दृष्टि पड़ी राजा मुचकुंद की, जैसे तैसे कालियवन जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात भगवान ने एक लीला बड़ी और विचित्र की, बड़ी सुंदर लीला है भगवान की। भगवान ने एक दिन गुरुकुल से जब वापस आए थे तो बैठ करके रात्रि के समय भगवान के लिए भोजन आया, 56 प्रकार का व्यंजन था। उसी में मैया देवकी एक कटोरी में माखन और मिश्री लेकर के आई, भगवान के सामने रख दिया कि इसको माखन और मिश्री बड़ा पसंद होगा। और जैसे माखन मिश्री देखा भगवान ने, अच्छा कोई व्यक्ति कौन चीज देखा था तो पुराण शुद्ध हो जाती कि जैसे कोई देखी अंदाजी की इनका कहूँ देखा रहा, कहाँ देखा रहा, पुराना याद आ जाए खींच खांच के। और जो ज्यादा घटित होगा तो उनको तुरंत याद आ जाए। माखन मिश्री जैसे सामने आवा, जैसे भगवान को याद आई अपने ब्रज धाम की, गोकुल की याद आ गई। और गोकुल की जब याद आई भगवान रोने लगे, जैसे गोकुल की याद आई भगवान के आंखों में आंसू आ गए, और वो तुरंत भोजन छोड़ करके उठ करके चले गए दूसरे मंजिल के ऊपर।
दुआला के ऊपर पहुंच गए और वहां पर खड़े होकर के उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो माता देवकी ने सोचा मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने इसे कुछ कहा भी नहीं, तो क्यों रो रहा है, क्या हुआ? तो भगवान ऐसे रोवत रहे उनका, ऐ लड़के, ऐसे भगवान रोवत रहे कि उनका याद आएगा गोकुल के। और गोकुल माँ बड़े प्रेम से मैया यशोदा उन्हें राखत रही, वही भगवान का याद आएगा। भगवान रोने लगे। सूरदास जी ने, सूरदास बड़ा सुंदर लिखी नहीं, मैया ने कहा उद्धव से, जो उद्धव थे वो भगवान कृष्ण के चाचा के बेटा थे क्रूर जी के, तो कहा उद्धव जाओ और जाकर के भगवान के उम्र के रहे, जाओ देखो काहे भगवान काहे कन्हैया सियाई के चला गए यहाँ पर नहीं रुके, का कारण हो हुआ। उद्धव गए भगवान के पास, भगवान रो रहे थे। भगवान से कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हो? कहा उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। कहा प्रभु हमें दुनिया का बेवकूफ बनाओ लेकिन हमें बेवकूफ ना बनाओ, हमें हमारे गुरु बताए ना कि तुरे पिताजी के बड़े भाई के बेटे के रूप में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा आएंगे और सबका माया में आप फंसा सकते हो, हमें माया में नहीं फंसा सकते हो, हमें ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन उद्धव ज्ञानी हो तो तब भी तुम बात समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर वो लोग हमें याद कर रहे हैं इसलिए हमें याद आ रही है। और कहा वो लोग हमें याद कर रहे हैं इसलिए मुझे याद आ रही है। कहा अच्छा, बड़ा सुंदर लिखा सूरदास जी ने। भगवान कह रहे हैं उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव हर कदमन की छाई, हंस सुता की सुंदर कलरव हर कदमन की छाई। वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खिरक दुहावन जाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव हमें ब्रज नहीं भूलत है। वहाँ पर हम लोग हंस के बच्चा के साथ माँ बड़े प्रेम से खेला जाता रहा। और वहाँ जोन गाय रही सुरभि, जानते क्या कहता है? सुरभि गाय का कहता है। गाय रही और गाय के साथ हम लोग बड़े प्रेम से खेला जाता रहा। गाय वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खिरक दुहावन जाई। और ग्वाल बाल सब करत कुलाल, हम लोग ग्वाल बाल बड़े प्रेम से नाचत रहन, कोलाहल करत रहन। हमें जो है ना ही भुलाता है। एक गिलास तक पानी करूंगा तो कहा हमें नहीं भुलाता है। कहा वह सुरभि वह बच्च दोहिनी, गाय के बछवा का छोड़ दिन जात रहो, पी लेत रहो और जब कोई ऋषि आए तो खींच काट दे, हमें बड़ा सब मुहात रहे, वो हमें नहीं भुलाता है। भगवान वापस गए नहीं ना, कहीं ना परसों चला यहाँ बरसों बीतेगा, कई साल बीतेगा, वापस नहीं गए। कहा ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत दे गलवाई। आजकल तो नाई लड़कियन के अंदर प्रेम है, अतना कम देखी है। कहूँ हमारे लोग बचपना में हम लोग जानते ऐसे एक लड़का एक कांधे पे आते दूसरा ऐसे, उसके बाद मस्ती से झूमते चले ऐसे ऐसे। तो कहा ऐसे हम लोग बड़े प्रेम से ऐसे झूमत चलत रहे और सब ग्वाल बाल एक दूसरे के कंधे पर हाथे रख गए और बड़े प्रेम से नाचा जात रहा। नाचत दे गलबाई।
और यहाँ भले हूँ खूब धन है। या मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता यही माई। इस मथुरा में ये मथुरा कंचन की नगरी है, मणि और सुसज्जित है मणियों से, लेकिन यहाँ पर वो सुख नहीं है। जब ही सूरत इन यशोदा मैया और माता यशोदा और नंद बाबा पितियाऊ तो बप्पा अम्मा हुए सग न हुए, लेकिन बड़ा प्रेम करते रहे। अग्नित भांति करी बहुलीला, नंद यशोदा निभाही। दूसरे की लड़कियों से कोई प्रेम नहीं कैसे कर, लेकिन नंद बाबा और मैया यशोदा बड़े प्रेम से रखती थी। और जब ही सुरती आवत वा सुख की, ये उमगत सुदिनाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। हे उधो, हमें ब्रज नहीं भूल रहा है, हम क्या करें। सूर श्याम यह यूं रहे मौन, और कही कही कहे पछताई। कहा मैं वहां से चला आया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे वहां से नहीं आना चाहिए था। कहा प्रभु, आप इतने सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपकी बातों से मोहित हो जाएं, लेकिन मैं मोहित नहीं होने वाला। मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, गुरु बृहस्पति का। और गुरु बृहस्पति इतने विद्वान थे, आप जानते होंगे। कहा हाँ। भगवान इन हाँ उद्धव, ये तो हम जानते हैं। भगवान के सामने कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के सामने अहंकार दिखा दिया कि हम ई कह सकित है, तो बिल्कुल लगे भी वो पक्का है। जो कह दो कि हम ई कह डारब, तो बिल्कुल ना हुई। और जो कहो या ई मन में निकलेगा कि ई हो जाई, तो ना हुई पक्का है, ओके विपरीत हो जाए। जहां अहम आवा वह परमात्मा के अहम ही ग्रहण करते है। परमात्मा अहंकार उनके आहार है। तो वैसे वे वही के अहंकार भी, अहंकार का पतन कौन करता है, परमात्मा करते हैं। अब यहाँ उद्धव जी का आएगा अहंकार। अरे प्रभु, हम जानते हैं आप पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, कोनो साधारण नहीं है। और मैं जानता हूँ वेदों में वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, और मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इसीलिए मुझे आप चाहे जो बताओ, लेकिन मैं जानता हूँ आप भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो आप मुझे फंसा नहीं सकते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा अच्छा उद्धव, ठीक है, लेकिन ये मानते हो का क्या? कहा अगर कोई प्रेम से आपको प्रेम करता है और आपको उसका स्मरण होता होगा। कहा हाँ। कहा ऐसे ही गोपियां हमें याद करती हैं। कहना प्रभु, आप अगर चाहो तो उनकी याद को ना ले, आपके पास ना पहुंचे उनकी याद, लेकिन आप जान करके ऐसा कर रहे हैं। कहा नहीं उद्धव, मेरी एक शंका का समाधान कर दो, एक तो परेशानी उसे दूर कर दो बस। कहा क्या? आज पत्र लिखा गोपियों के लिए भगवान ने, और कहा ये उद्धव, ये पत्र लेकर जाओ, गोपियों को दे देना। पत्र में भगवान ने बड़ा गूढ़ ज्ञान लिखा, गोपियों के पास लेकर के चल दिए पत्र। प्रीति बढ़ी जब गोपिन सो, पतिया लिख के घन श्याम पठायो। उद्धव धाय गए ब्रजमंडल। बस एक गिलास नहीं, ज्यादा नहीं।
ऊधोधाय गयो ब्रजमंडल। अब जब ऊधो जाए लगे यहाँ मथुरा से, तो बिंदु जी बड़ा सुंदर लिखी नहीं कि वो इन्होंने लिखा, व्यास जी ने लिखा क्या, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रेव प्रीतिमा वह गोपीना मदवियोगाधिन मद संदेश विमोचे। इसी का बिल्कुल हिंदी में टीका किया है क्या, प्रीति बढ़ी जब गोपीन सो पतिया लिख के घनश्याम पठायो। जब उद्धव जा रहे हैं, अब रास्ते में इनके साथ बड़ा विचित्र घटना घट रही है। बिंदु जी ने लिखा, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र गांठों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। भगवान उद्धव को जैसे उनके कपड़ा फंस गया, उनके कपड़ा कांटा में बाज गया, वो कांटा कहा तो है उद्धव न जाओ, वहां तुहार ज्ञान न चली, वहां तुहार ज्ञान के पर्दा फाड़ दिन जाई। प्रेम के दीवाने भगवान के बैठा है। और उद्धव फिर आगे चले, कोनो में छड़ाई के आगे से पेड़ झुकत रहे, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। पेड़ झुक के कहा रहे उद्धव इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था ए पेड़ कहाँ, पेड़ कह रहा था कि ये उद्धव इधर आओ। पपीहा बोल करके कह रहा प्यू प्यू, अर्थात पिया कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। शब्द यमुना की धारा हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से बस एक ही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और उद्धव चल दिए, चलते 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 पहुंचे व्रज में। और ब्रज में क्या देखा, सहस्त्रों गोपियां बैठी हुई थी। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी सभी के मुख से रह रह करके निकलती थी यही वाणी, क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जैसे पहुंचे, जैसे सबको लगा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं, उन्हीं की तरह वस्त्र पहने हुए रथ से उतरे। सब गोपियां ने कहा कन्हैया आ गया कन्हैया आ गया कन्हैया आ गया, दौड़ी। उद्धव जी पहले कागज नहीं चल रहा, पहले भोजपत्र चल रहा, बड़ा सा भोजपत्र में भगवान का ज्ञान लिखे हुए हाथ में ले। जैसे पहुंची गोपियों ने देखा उद्धव को तो कहा अरे ये तो भगवान नहीं है, कोई और है। कहा गोपियों रुको, भगवान का मैं संदेशा लाया हूं, इसे सुन लो। वाची के श्याम संदेश सुनायो। और जैसे सुनने लगी तो कहा हमारे श्याम का संदेशा लाए हो। कहा हाँ। कहा इस पर भगवान ने अपने हाथों से लिखा है। कहा हाँ। बस सब गोपियां तुरंत उद्धव के हाथे से भोजपत्र छोड़ लेन और छोड़ के सब तनी तनी भर टुकड़ा बांट लेन और लेके वका बड़े प्रेम से भाव से वे रोए लगे। कहीं भगवान हमें कन्हैया नहीं मिले तो कम से कम उनके छुआ भोजपत्र हमें मिलेगा, उनके संदेश मिलेगा। एक बार हमार परमात्मा जो है हाथ लगाए नहीं, हमारा हमार नाव लिखी नहीं, वो तो कहा है नर फाड़ो या का हमारा भगवान के ज्ञान है। लेकिन गोपियां एक नहीं मानी, उठा करके अपने सीने से लगा करके रोने लगी। कहा हमसे कौन सी गलती हुई थी कि हमारे साथ में भगवान ने ऐसा किया, हमने बहुत बड़ी गलती की, उस छलिया को अपना मान लिया, उसको मुझे अपना मानना ही नहीं चाहिए था। एक संत ने लिखा है हे मुरलीधर, गोपियां कह रही हैं हे मुरलीधर छलिया मोहन
हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। और आपकी सुंदरता को देख करके दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के यहीं बैठे। और फिर गोपियां का काम था, आपस में चर्चा करती थी। महिमा सुन के बेचैन है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। और हम जानती हैं कि श्री रघुवर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। हे मुरलीधर, बड़ा प्रेम से बिंदु जी ने लिखा, भगवान का प्रेम सबको मिलता नहीं है, और जिसको भगवान का प्रेम मिलता है वो फिर संसार में नहीं मिलता, अर्थात संसार से दूर मिलता है। और गोपियों को भगवान का प्रेम मिला है, भगवान से प्रेम करती हैं। आजकल जो नहीं फिल्मी प्रेम है, ये कुल केवल वासना वाला प्रेम है, ये वासना दिखावत है। प्रेम ऐसा था भगवान कृष्ण का और गोपियों का कि दूर रहते भी जैसे लग रहा था साथ में ही है। बिंदु जी ने लिखा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल चलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। प्रेम होना चाहिए, और ऐसा प्रेम हो जैसे राजा दशरथ का राम से था। जैसे राम जी छोड़ करके गए राजा दशरथ को वन में, जैसे राजा दशरथ के साथ में क्या हुआ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर परिहर रघुवर वीरा, राव गयो सुरधाम। शरीर त्याग दिया भगवान के प्रेम में। ऐसे गोपियों का बड़ा अनन्य प्रेम है। वो लोगों के दृष्टि में जैसे पागल की तरह है, केवल भगवान को याद करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और लेकर के रो रही हैं समस्त गोपियां। गोपियों ने कहा, इसमें हे उद्धव, इसमें मेरा भगवान ने मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। कहा तुम लोगों ने चौपट कर दिया। कहा क्यों? कहा इसमें भगवान के द्वारा, परब्रह्म के द्वारा बड़ा गूढ़ ज्ञान था। तो कहा ऐसा क्या ज्ञान था? कहा उसे तुम नहीं समझोगी। कहा ये मुझे दो। कहा नहीं देंगे, ये मेरे भगवान ने इसे स्पर्श किया है। कहा उसमें क्या लिखा? कहा किसी का नाम नहीं लिखा। तो कहा तब तुम क्यों लाए हो इसे, किस लिए लाए हो? कहा उन्होंने कहा था कि जाकर के गोपियों को ज्ञान देना, तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए आया हूं। कहा लिखा व्यास जी ने, धारयंत्या कृतिक्षेण प्राया प्राण कदाश्चन प्रत्यागम संदेशो भले व्यो मदात्मिक। इसमें लिखा है कि अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाओ, अर्थात संसार के चिंतन से हटा करके
परमात्मा में लगाओ। फिर एक गोपी कही, जैसे उधो कोनो बात कहा तैसे गोपी काट दे तुरंत। कहा ये बताओ उधो मन के ढोरे होता है, एक एक तो कहा एक जब मन होता है तो कहाँ से परमात्मा का याद करी। कहीं काहे, कहीं उधो मन ना भय 10-20 और एक रहो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। एक के मन रहा वो तो कन्हैया के साथ चला गया। अब के ईश के उपासना करे और के भगवान का गौरव है, और हम ना जाने थे। एक मन रहा तो भगवान के साथ में चला गया। फिर गोपियां कहने लगी, कहीं अच्छा तन से, कहीं सुनो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उदो मोहे कृष्ण ही भावे हैं। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, पाती लेके आए दौरे। यहाँ प्रेम तुम क्या जानो, यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो पूरा शरीर श्याम है, भगवान का चिंतन करता है। किसी ने कहा, एक गोपी ने कहा सुनो, ये देखो भगवान बैठे हुए हैं। कहा कहाँ? गोपी का वो याद आवे जैसे अब लड़के थोड़ी देर पर पहले गावत रहे, बड़ी बढ़िया बढ़िया लोरी वोरी गावत रहे, तो वह का याद करो के बैठा रहा गावत रहा। ऐसे ऐसे भगवान का, भगवान जोन जोन लीला की ना जोने जोने जगह पर। एक गोपी के बाद देखो नाचते, अब हमने माखन देवे, याद करें परमात्मा के याद। एक गोपी का देखो अभी बंसी बजाएगा रास रचाने के लिए। एक गोपी का देखो बछड़ा छोड़ दे, अब वो तो कहा हमें देखा नहीं है कहा। एक गोपी का वो देखो हमारे साथ चलत है जो है गाय लगवाओ लिए, हमें नहीं देखा पर कहीं चश्मा बनवाओ। क्योंकि ऐसा प्रेम में विवल हो चुकी थी गोपियां, उनको याद नहीं था। और जो जो भगवान ने लीला की थी वो सारी लीलाएं याद कर रहे हैं। उधो से गोपियों ने कहा, और राधा रानी तो भगवान के कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान जैसे लग रहा है कि भगवान के पीछे पीछे दौड़ी जा रही हैं, और वहीं पर रुक गई। जा करके राधे रानी एक जगह बैठ गई, बाकी सब गोपियां थी। गोपियों से कहा राधा रानी कौन है? कहा वो भी भगवान के पीछे पीछे गई। कहा ये तो लग रहा है तुम लोगों का दशा देख करके लग रहा है तुम लोग पागल हो गए। कहा नहीं, पागल तुम हो गए हो, हमारे साथ में परमात्मा हमेशा है, तुम्हें क्या पता। एक ने कहा देखो वो माखन लपेड़े हुए। कहा अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वही याद कर थी पुरानी चीजें। सोचो कतना और मन रमिका यहाँ 2 दिन के बाद कहीं नहीं याद रहा थी। पर कहा खावा अगर आप पूछा रहे तो सुधी न रही। लेकिन परमात्मा की इतनी पुरानी यादें गोपियों के अंदर भरी हुई हैं। गोपियां कौन है जानते हैं? गोभी रसीय इंद्रियम रसम पिबती थी गोपी, जो भगवान के अपने इंद्रियों से समस्त भगवान के रस का पान करे उसी को गोपी कहते हैं। और जितने ऋषिगण थे ये गोपी बन के आए थे। उद्धव जी पहुंच गए, राम जी उद्धव जी पहुंच गए राधा रानी के पास। गोपियां भी गई। कहा गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा देवी आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, भगवान का संदेशा लाया हूँ, कृपा करके आप बैठ जाइए और आपकी समस्त गोपियां बैठ जाएं। कहा सुनो। क्यों बैठ जाएं? तब तक जैसे बैठी तैसे जो है कोयल बोल पड़ी। तब तक एक कोयल बोली। क्या बोली कोयल? कोयल ने कहा जैसे राधा कृष्ण बोली कोयल, तो तुरंत राधा जी ने डांट दिया। तब तक राधा वियोग बढ़ी, कृष्ण पे बढ़ी और चंपा के तरुरी
चंपा के तरु पर कीर एक बोल उठी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहोरी। एक कोयल बोली, सब लोग राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। राधा जी ऋषियानी कहते, पंछी तोड़े उड़ाए रही हो, जरे पर नमक धरत चुप क्यों ना रही हो रही। एक तो हुआ वियोग में मेरे अंदर आग लगी हुई है, और तुम और उस छलिया का नाम लेकर के मुझे और जला रही हो, नमक डाल रही हो। जरे पर नमक धरत चुप क्यों ना रहो रही। अगर तुझे भगवान नाम रटने का इतना ही शौक है तो कुब्जा कृष्ण गौरी, मेरा नाम मत लो, कुब्जा का नाम लो, जिसको भगवान ने सुंदर बताया था, हे सुंदरी। अब उसके साथ में अब भगवान हो लिए एक कुबर वारी से फंसकर वृषभान लली का गला कसकर भगवान चल दिए। तो कहा अब उसका मेरे नाम से कोई मत नाम जोड़ो। गोपियां अब राधा जी की विचित्र दशा देख करके इनको बड़ा हैरानी हुई, और गोपियों तब तक एक भौरा आएगा, भौरा देखियो है, भौरा अत्तर बड़ा होता है, घूम 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 करा करता है। भौरा आएगा भ्रमर गीत के माध्यम से, बड़ा सुंदर बताया। अब उधो खड़ा ताकत है राधा जी के दशा। तो उद्धव जी बोले भौरे से, उद्धव जी ने देखा तो देखिन भौरा आवा घूम घूम करे लग, तो तुरंत डांटा राधा जी, चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम वही तुम काला और तेरे भगवानों काला, और तू छलिया वो छलिया, दोनों जने एक में रहो। तू धोखेबाज कली कली के रस लेके छोड़ दे, तो वो धोखेबाज हम लोगन का प्रेम में फंसा के स्वयं चले गए। लिखा व्यास जी ने, मधुपकितव बंधो मातृ सांग्रिंग सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमास्मा सुभिर्ना वह तु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य रूपस्तुमीदृक् मधुपकितव बंधो। का कहा, हे मधुपकी अर्थात भौरा, हे भौरा, तू वही कपटी के मित्र हो, वही कपटी के साथी हो, तोहरे लक्षणों में बतावत है जैसे लागत है वो कपटी, कपटी जानतो के कगाती कृष्ण भगवान का, कहते वो कपटी तो है जैसे भेजी सी। गोपियां बोली, मथुरा के गोपियन के सुंदरियों माँ वो रमिगा, और कुछ कुमकुम हमारे गोविंद के माला में लगा हुआ रहा था, हमेशा कुमकुम भगवान के माला में लगा रहा था, और तोहरे मोची में कुमकुम ला गए। जे भौरा का ध्यान से देखी सोई के मुंह से लाल लाल हुए थे, का तोहरे मोची में कुमकुम ला गए। वहां कयू गोपियन से प्रेम के छोड़ देते हो, तुम कली कली के रस पान के छोड़ देते हो, और तुहार लक्षण बतावत है, तुम्हें शर्म नहीं आवत ही, आए गए मुंह उठा के भगवान से भौरवा का डांटर थी। और तो जो न जब तो भी तुम्हें और सुनाई दे, और सारा लक्षण कृष्ण के निहित है, हम अच्छे तरह से जानित है, जतरा करिया होता है, जतरा सब कपटी होता है। तू सुना चाहता तो सुन, और भगवान के कपट कथा राजा बलि का बताओ हाल। छोटक के रूप बनाए गए छल डहीन बाली भगवान के वरदान मांगे रहा, लेकिन छल से मारे राम जी का, कि पेड़ के आंट से छल से मारे। कहीं बाली सुग्रीव के कहने पर बाली का मार दिन और छुपके मारे। ये बताओ जो है बहेलिया की निहायत बताओ कोई छल ना हुए, और कथा बताई हुए जो छल की नहीं खा जो आए रही भगवान के लगे ब्याहे के इच्छा तो आए रही, ओके बेचारी का गलती रे बताओ। इनके सुंदर रूप देख के सभी मोहित हो जाए, और आए ब्याह करते हो के नाक कान काट दे। तो और कतना इनके कपट कथा बताई। और भगवान
महाराज बलि का 52 रूप छोटे के नाम ने 52 अंगुल के रूप बनाए। ओके बाद संकल्प करवाए, उसके बाद बड़ा रूप बनाए बलि का छल लेन। अरे कतना इनके कपट कथा बताई। जतरा कौवा का खिलाओ खवाओ, कौवा का करता आवत है मुड़न टोट मार भाग जाता है। ऐसे ये कहीं नहीं। अब फिर खाती गोपियां, ये श्लोक का अर्थ हो गई। हम तो ऐसे बताए थे अपने भाषा में, तो समझ में आ जाए। हिंदिया हमें लगा था कुछ कम समझ में आवती। फिर लेकिन व्यास जी ने लिखा, मृगरिव कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्म प्रेम कृत रूपा श्रीजितः कामयानां बलमपि बलिमत्वा ध्वंसवदयत् तदलमसित सौख्ये दुस्ततस्य कथार्थः मधुपगितव बंधो। भौरा गुनगुनावा घूम घूम थोड़े के भौरा खीस। कैसे फिर बोली गोपी बोली, है ये जैसे लागत है हमसे पूछा है कि एक कपट कथा, एक तरफ कपट कथा गाती हूँ और दूसर उन्हीं का सुधी करें बाजी हो। ये भौरो हमसे लोगों से पूछा है और उनके शुद्ध करे बगैर, उनके बदकही करे बगैर तुम लोग नहीं रह पावती हो। एक गोली गोपी बोली, बस यही कमी है हमें हमारे लोगों में। हम लोग जानी थे उनके बदकही हमें लोग न करे चाहिए, लेकिन का करी वक्त देख के हम लोग बर्बाद हो गए। और जितने वक्त देखा वही लोग नहीं, जितने बड़े बड़े साधु महात्मा है वक्त देख के बर्बाद हुए। लोग घर छोड़ दें, भिक्षुक बन गए, गली गली रोटी मांग मांग खाता है। ऐसे महात्मा और खाए के रोटी पड़ा रहते के प्रेम में वो ऐसा छलिया है, सबका अपने प्रेम में फंसाए लेते। खूब बोला भौरा वहां से उड़ेगा। एक सखी कही, कहीं सुनो कौन जाए बताए न दे, कहीं बताए दे तो का। तब तक कोयल बोली, तो कोई राधा सी से कहीं कि कोयलवा बोली रहा तो वहका उड़ाए दियो, भौरवा बोला वहका उड़ा दियो। तो राधा जी कहते, सुनो कोयल को ना कुह कन दू, पपिया पिया बोलत मारी भगइयो, बैरी बंसी बजेगी कहाँ, बंसी बट को सब काटी बहियो, मोह सुहाय न कुंज गली, ते ते वृंदावन आगी लगइयो। और डूबी मरो जमुना जल में, कह का पतिया लिख घनश्याम पठइयो। राधा जी कहती है तो समझ में आएगा हुई कि कोयल का हम बोले न देव, पपीहक न बोले देव, मारे भगा देव। और बंसी जो बाजी तो पूरा बंसी बस काट डारब। ओ हमें कुंज गली नहीं सुहाती, हम वहां आग लगा देव, और नहीं तो डूब जाब जमुना जी मां। फिर वह पत्र लिख के भेजे, क्या क्या भेजी हैं। एक बात बताइए, जहां प्रेम हुआ था वहीं पर झगड़ा हुआ था, और जहां झगड़ा हुआ था वहां प्रेम हुआ था। जो आपस में कोई खटर पटर होन करे तो समझ लो उनके आपस में प्रेमो है। और जहां खटर पटर होती वहां प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां खटर पटर होन करता है। राधा जी कहें वक्त तो हम बिल्कुल मुहाते नहीं रहे, जबकि राधा जी के और भगवान कृष्ण का ऐसा आनंद प्रेम रहा। शरीर अलग अलग लेकिन जैसे लग रहे थे वो दोनों एक हैं, एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है। राधा जी बतावे लगे कहीं वह तो हमार झगड़ा हो जाता, वो काम याद नहीं करी थे। तो उद्धव जी पूछी कहा झगड़ा हो जाता, और राधा जी का पूरी याद आई गए। कहा गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद नामो दर्वाधवेति, दध्यादिकं मो अवसादवोचद, गोविंद नामो धर्माधवेति। भगवान ने क्या किया जानते हैं। एक बार हम लोग, एक बार गोपियां चली दही बेचने के लिए, और कहाँ दही बेचे हैं जानते हो, वही गांव में जहाँ नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय राहत रही टेके यहाँ दही बेचे आई गोपियां। और गोपियां जब दही बेचे आई
तो यहाँ बड़ी विचित्र घटना घट गए। भगवान का जैसे देखिए दध्याधिकम मोह अवसाद गोचर गोविंद दामोदर माधव थी दहु भूल गई। लिखा इसी श्लोक का अर्थ हिंदी में किया एक संत ने। ले सिर मटकी चली ग्वालनी और रास्ते में मिले नंद जी के छोना। या ब्रज में सखी देखो री टोना, या ब्रज में सखी देखो री टोना। किसी ने पूछा क्या टोना देखा? वह मिलिया माँ दही भर के आई रहा बेचे, कहीं दही ले लो दही ले लो दही ले लो। राधा जी बतावे लगे एक बार हमारे इनके झगड़ा हुआ,